तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं, जो हम साइको के क्वेश्चन करवाते हैं पर वीडियो 30, जो आपके आने वाले टैट के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। हम प्रीवियस ईयर और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं, जो आपके लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आपने ज़रूर दबाना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिले। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन आज की क्लास में रहने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, व्यक्तिगत भिन्नताएं खालिस्तान व पर्यावरण के परिणाम स्वरूप होती हैं। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो किस किस के स्वरूप होती हैं वो बताना आपने। प्रकृति, समाजीकरण, आनुवंशिकता, डी संस्कृति। तो आपका इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आनुवंशिकता। ठीक है, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो बनती है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का मिश्रण होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। पूर्वाग्रह एक खालिस्तान अभिवृत्ति है, विश्वासपूर्ण, पक्षपातपूर्ण, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो जो है पूर्वाग्रह एक पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति है। ठीक है, तो 2 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने 3 स्तरों में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 3, 4, 5, 6। तो जो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। उसके अंदर कितनी अवस्थाएं हैं? 3। यानी कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया वो कोहलबर्ग ने दिया। एक क्वेश्चन ये बनता है, आता है बहुत बार। इसके अंदर स्तर कितने हैं? 3। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, 3 स्तर हैं इसके अंदर, और उनके अंदर अवस्थाएं कितनी हैं? 6। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके हो गए। ठीक है, तो आपने इसका ध्यान रखना। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया, उसके अंदर 3 स्तर हैं और उसके अंदर 6 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व के मॉडल की संरचना की, जिसके 3 भाग हैं, इदम, अहम तथा, आपने बताना है लिबाडो, लिंक, सुपर ईगो, सेल्फ। तो 4 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सुपर ईगो। ईगो, सुपर ईगो, एक अहम, यानी कि इदम, अहम और सुपर ईगो। ठीक है, तो इसका जो है 4 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। साइकी का अर्थ है खालिस्तान और लोग्स का अर्थ है ज्ञान। तो साइकी का अर्थ क्या है वो आपने बताना है। साइकोलॉजी जो वर्ड बना है उसमें साइकी का क्या अर्थ है? आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। तो जो साइकी का अर्थ होता है वो होता है आत्मा, आत्मा का व्यवहार, आपने ज्ञान करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फ्रायड ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? नव व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, तो 6 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पीयूष ग्रंथि को खालिस्तान ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मैं बता देता हूँ आपको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार प्रीवियस ईयर के अंदर रिपीट हुआ है, तो आपने इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर करने का ये फ़ायदा है कि आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो यदि 5 से 7 क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो गए तो आपको फ़ायदा हो जाएगा 5 से 7 नंबर का। ठीक है, तो 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है। बच्चा अपना पहला कदम खालिस्तान माह की आयु में चलना सीखता है। 5 से 6 माह, 10 से 12 माह, 4 से 5 माह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 से 12 माह, 8 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्राचीन अनुबंधन में प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? स्किनर, पेवलव, बंडूरा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पेवलव। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पेवलव, कोहलर, ऑलपोर्ट, स्किनर। तो 10 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
स्याही धब्बा परीक्षण खालिस्तान के द्वारा दिया गया। तो स्याही धब्बा पर जो परीक्षण था वो गाल्टन, फ्रायड, रोशार्क या फिर आलपोर्ट। तो रोशार्क के द्वारा स्याही धब्बा परीक्षण जो है दिया गया। ठीक है, तो 10 का हो गया, 11 का हो गया आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मास्लो के अनुसार बच्चे की प्रथम आवश्यकता खालिस्तान होती है। शारीरिक, आत्मसम्मान, सुरक्षा, प्रेम। तो इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है, क्या हो जाएगा। मास्लो के अनुसार आपने बताना है कि जो है बच्चे की पहली आवश्यकता क्या होती है, वो आपने बताना है। शारीरिक, आत्मसम्मान, सुरक्षा, प्रेम। तो मास्लो के अनुसार बच्चे की जो प्रथम आवश्यकता होती है वो शारीरिक होती है। ठीक है, 12 का ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा है, मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू में 100, शारीरिक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू में 100, शारीरिक आयु अपॉन 10 गुणा में मानसिक आयु, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 13 का करेक्ट हो जाएगा ए आंसर। इसको इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है बहुत यहाँ से, यानी कि इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन एक हर बार आता है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। एम ए अपॉन सी ए इंटू में 100। एम ए मानसिक आयु, सी ए शारीरिक आयु या फिर वास्तविक आयु भी इसको बोल सकते हैं, इंटू में 100। तो 13 का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम नहीं है। दृष्टि, श्रवण, तो स्पर्श, स्मृति। तो इसके अंदर हो जाएगा आपका डी, स्मृति हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 14 का डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। निर्णय लेना एक प्रकार का खालिस्तान है। चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, समस्या समाधान। तो आपका 15 का हो जाएगा डी, समस्या समाधान। ठीक है, जब आपके पास कोई समस्या होगी उसी का समाधान करने के लिए आप निर्णय लोगे ना, तो 15 का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक व्यक्ति की औसत बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 90 से 110, 130 से 150, 70 से 90, 50 से 70। तो 90 से 110 होती है। यहाँ पर एक ही पूछ लिया, फिर ऐसा पूछ सकता है कि जो सामान्य जन होता है, सामान्य व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 90 से 110, 110 से जो ऊपर हो जाएंगे 120, 30 तक वो प्रतिभाशाली कहलाएंगे। ठीक है, ये आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया, किया नहीं दिया। जीन पियाजे, पेवलव, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो जो 17 है उस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास की बात आएगी तो जीन पियाजे ने दिया था। इसके अंदर कौन कौन सी उसने अवस्था बताई वो आपने पढ़नी है। जीन पियाजे यानी कि संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास से आपका हर बार क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सृजनात्मक लोग खालिस्तान ढंग से सोचते हैं, एक विध से, बहुविध से। नकारात्मक, सकारात्मक। तो बहुविध यानी कि बहुत से तरीकों से सोचना, अलग अलग तरीके से सोचना। तो जो क्रिएटिविटी, कोई भी जो व्यक्ति क्रिएटिविटी करता है, सृजनात्मक होता है, तो अलग अलग तरीके से सोचता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुविध। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्रयोग संचालित करने का पहला मुख्य चरण है आंकड़ा संकलन, उपकरण व्यवस्था, आंकड़ा विश्लेषण, परिकल्पना, निर्माण। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, परिकल्पना निर्माण। 19 का हो जाएगा आपका डी, परिकल्पना निर्माण। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खालिस्तान में स्थापित हुई। बोस्टन, लंदन, लीपजिंग, फिलाडेल्फिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का सी, लीपजिंग। कहाँ पर खोली गई थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला? लीपजिंग में। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। जीन खालिस्तान में कार्य करते हैं, एकल, समूह, जोड़े, इनमें से कोई नहीं। तो जीन हमेशा जोड़े में कार्य करते हैं, पेयर में कार्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। अंतस्रावी ग्रंथियों को नलिकाविहीन ग्रंथियां कहा जाता है क्योंकि वे हार्मोन स्रावित करती हैं जीन्स के माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हम नेक्स्ट। जो अंतस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन को रक्त में सीधे जो है स्रावित करती हैं, तो रक्त में सीधे नालिका के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का
सी। 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बंडूरा के अनुसार बच्चा खालिस्तान के द्वारा सीखता है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि। तो बंडूरा के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुकरण, यानी कि दूसरे की नकल करके दूसरे बड़े जैसे बोलते हैं उन्हीं के अनुसार सीखता है, ऐसा बंडूरा ने बोला है अनुकरण के द्वारा। तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। व्यवहार में अपेक्षाकृत खालिस्तान परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अस्थाई, एक समान, स्थाई। तो इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप सीख रहे हैं, आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जब हो जाएगा तो आप सीख जाएंगे। तो 24 का सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन खालिस्तान से संबंधित है। थोरनडाइक, स्किनर, हल, मिलर। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है वो स्किनर ने सिद्धांत दिया था। तो 25 का हो जाएगा आपका बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। गेस्टाल्ट का अर्थ है भ्रम, प्रत्यक्षीकरण, पूर्ण वातावरण। तो जो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्ण। ठीक है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दिया था कोलर को फॉरवर्दी ने। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का हो गया आपका सी। अब चलते हैं 27 पर। TAT द्वारा बनाया गया, खालिस्तान द्वारा बनाया गया। मुर्रे, आल्पोर्ट, जंग, मेंडल। तो TAT किसने बनाया भाई, वो आपने बताना है। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्रे ने TAT बनाया। ठीक है, ये विधियाँ हैं भाई। तो 27 का हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। आइसेंक एक खालिस्तान मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन, जर्मन, ब्रिटिश, भारतीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28 का सी, ब्रिटिश। ठीक है, 28 का आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। सवास्तविकरण का सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कोहलबर्ग, कोहलर, मास्लो, हॉर्नी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, मास्लो। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब पहले का सीखा हुआ नए सीखने में मदद करे तो अधिगम का खालिस्तान अंतरण होगा। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, प्रोक्त सभी। देखो, जो चीज़ आपने पहले से सीख ली, अगर वो आगे सीखने में आपकी मदद कर रही है तो सीखना क्या होगा आपका, सकारात्मक ही हुआ ना, नकारात्मक थोड़ी होगा। यदि पहले की सीखी हुई चीज़ आपके नए सीखने में मदद न करे, कुछ प्रभाव डाले, तब नकारात्मक होगा। यदि कोई भी प्रभाव ना पड़े तब शून्य होगा। यदि तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 का ए। तो आज के 30 क्वेश्चन हमने किए। हम ऐसे ही 30 क्वेश्चन पर क्लास करते हैं, साथ में कुछ और भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको बगैर स्किप किए ध्यान से देखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से मोस्टली क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। साथ में बेल आइकन को दबा लेना है ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपका छूटे ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।